बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है एफबीआर की तरफ से। डेट एक्सटेंड की गई है। 1560 जो सीटें आई थी स्पाई की, उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है। रीज़न ये बताई गई है कि बहुत सारे इलाकों में फ्लड वगैरह थे, इस वजह से लोग अप्लाई नहीं कर सके। तो इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है। पहले इसकी डेट थी 31/7, अब 31/7 तक अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले 15/7 मतलब 15 जुलाई तक इस पे अप्लाई किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन अब इसकी डेट एक्सटेंड करके 31 जुलाई तक कर दी गई है। मतलब आप 31 जुलाई तक आप इन सीटों पे अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, इसका सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन था बेटा, 1560 सीटें हैं स्पाई की। स्केल जो है 5वां है इनका। कस्टम डिपार्टमेंट है ये, आप कह लें कि एफबीआर डिपार्टमेंट एफबीआर है, लेकिन ये कस्टम्स की सीटें हैं बेसिकली। कस्टम्स के भी कुछ एरियाज को जो है ना इसमें एफबीआर के साथ अटैच करके इन्होंने काम करना होता है, क्योंकि दोनों का काम क्या है, मुल्क के लिए टैक्स इकट्ठा करना, ठीक है। स्मगलिंग को रोकना है, कस्टम का काम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कस्टम डिपार्टमेंट और एफबीआर लेके चल रहा होता है। तो इसमें हम ज़रा एडवर्टाइजमेंट भी देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट में बेटा हमारे पास 220 सीटें पहले अलग से थी। ये कैंडिडेट हैं स्पाई कहेंगे इसे हम, 5वां स्केल है। तो इसमें आप देखें कि 220 सीटें हैं। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप देखें कि हमारे पास कोयटा डिवीजन में नसीराबाद, सिब्बी, जोब, रक्षान, लोरालाई, कलात, ठीक है। एक्सक्लूडिंग सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ खुजार, आवारान, लसबेला एंड हब, ठीक है। इस पे मेरिट पे 187 सीटें हैं, वुमेन की 22 हैं और मिनॉरिटी की 11 हैं। इसी तरह से आगे कुछ और सीटें हैं 140 स्पाई की अगेन। इसमें ना वो बनाए गए हैं कलेक्टोरेट बनाए गए, ऑफिस कस्टम इन्फोर्समेंट कोयटा। ये जो कोयटा का कलेक्टोरेट ऑफिस है कस्टम का, ये उसकी है, मतलब उसमें आप अलग से अप्लाई करेंगे। आगे चल के हम देखते हैं कलेक्टोरेट ऑफिस ऑफ कस्टम गड्डानी जो है, इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मकरान के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ खुजार, आवारान, लसबिल्ला और हब। मतलब ये है कि इसमें देखिए आपका जो खुजार, आवारान, लसबिल्ला और हब का यहाँ भी मेंशन है, यहाँ भी मेंशन है। मतलब अगर आपने अप्लाई करना है तो इसमें आप अलग से अप्लाई करेंगे, इसमें आप अलग से अप्लाई करेंगे, ताकि आप दोनों में कंसीडर हो सके। मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट कॉमन डिस्ट्रिक्ट हैं वाले लोग हैं, ये दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, इन सीटों पे भी 220 में भी और 140 सीटों में भी, ठीक है। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1200 सीटें हैं अलग से स्पाई की हैं, ये भी 5वां स्केल है इनका। तो इनमें जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, असल में इसमें इंडस रिवर आप ये कहें कि रिवर इंडस का आपका बनेगा ये। मतलब आप ये देखें कि स्मगलिंग जो होती है इधर से, वो इंडस रिवर से फिर आगे दूसरे पोर्शन की तरफ कन्वर्ट करना होता है। तो इन्होंने वहीं पर क्या करना होता है, इंडस रिवर की बैंक्स के ऊपर इन्होंने रहना होता है और जो है ना जी रोकना होता है स्मगलिंग को। जो ये जो 2 नंबर काम हो रहे होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है चीज़ों की, उसे रोकना होता है, कंट्रोल करना होता है। एक अच्छी जॉब है, इनकी चौकियाँ बनी होती हैं, आपको पता है, इंडस रिवर के किनारों पे। और वहीं पे जो है ना जी, मतलब जो रास्ते हैं पुल के साथ साथ, वहीं पे जो है ना ये सारी चीज़ों का चेक एंड बैलेंस देख रहे होते हैं। तो इसमें आप देखें इंडस रिवर इंडस के साथ साथ जो इन्होंने बनाया है जोन, इसमें आप देखेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग, जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ मेंशन है सिर्फ वही कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। इसमें आप देखेंगे बटग्राम के पीके की अगर बात करें तो बटग्राम के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोहिस्तान के, शांगला के, तोरगर के, हरीपुर के, सवाबी, अटक, डीआई खान, मानसेरा, कोहाट, नौशहरा और लकी बरवत के लोग जो है ना अप्लाई कर सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, ठीक है। टोटल 1200 सीटें हैं, ठीक होगा। सीटों की डिवीजन नहीं है सूबे वाइज, ठीक है। पंजाब के हमारे पास मियांवाली डिस्ट्रिक्ट है, बक्कर है, डीजी खान है, लिया है, मुजफ्फरगढ़ है, राजनपुर है, रहीम यार खान है और बावलपुर है,
ये पंजाब से डिस्ट्रिक्ट हैं, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं काफ़ी सारे, जिसमें जैकबाबाद है, घोटकी है, जामशोरो है, शहीद बेनज़ीराबाद है, मिटियारी है, टंडो मोहम्मद खान है, सुजावल है, इस तरह से शिकारपुर है, सखर, लड़काना, खैरपुर, नौशेरो फिरोज है, दादू है, नवाब शाह, हैदराबाद, अटक, जामशोरो। अच्छा, इसमें फिर जीबी के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, दियामीर, अस्तोर, गिलगत और सकरदुल। और हमारे पास खरमंग, ये डिस्ट्रिक्ट हैं जीबी के। बलूचिस्तान के अगेन जी कौन कौन से, बलूचिस्तान के उधर भी मेंशन थे, यहाँ भी बलूचिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से, खुजदार के, लसबेला के, हब के, मलीर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची। इसी तरह से आप देखें कि सिंध के आगे नीचे फिर कराची में मलीर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची, इस तरह से किमियारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची, कमारी और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो कराची के लोग हैं ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सीटें इस तरह से हैं, मतलब आप इन पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद आगे चल के आपका रिटर्न का एग्जाम होगा। हाइट भी चाहिए इसमें, आगे चल के हम इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसमें? क्वालिफिकेशन कम से कम मैट्रिक चाहिए बेटा। क्वालिफिकेशन इसमें हमें कम से कम कितनी चाहिए? मैट्रिक चाहिए, मतलब मैट्रिक आपकी होनी ज़रूरी है। ठीक है। फॉर मेल कैंडिडेट जो चेस्ट है वो 5 फुट, हाइट 5 फुट 6 इंच है और चेस्ट जो है हमारे पास 32 साढ़े 33 है। मतलब जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है 5 फुट 6 इंच कम से कम, फीमेल की 5 फुट 2 इंच। और कैंडिडेट की वो जो मेल हैं उनकी चेस्ट भी चाहिए 32 नॉर्मल पोजीशन में और 33.5 जब आप सांस लेते हैं, सीना से फैलाते हैं उस वक्त 33.5, मतलब आधे इंच की, मतलब 1.5 इंच की, 1.5 इंच की जो है ना आपके हमारे पास एक्सपेंशन होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए आपके सीने में, चेस्ट में। ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे सिपाही इस सीट का नाम है, स्केल इसका 5वां है और मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 साल। 18 साल से कम एज वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। 31 जुलाई को अगर आप 18 साल के हो गए हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। एक दिन भी ज़्यादा हो रहा है तो आप नहीं, अपना एक दिन भी कम हो रहा है आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से अपर एज लिमिट जो है वो 30 साल है, मतलब 30 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनरल 25 जमा 5 लिखा हुआ है, मतलब 5 साल की रिलैक्सेशन सबके लिए है, अलग से कोई मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब 30 साल तक आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी एज लिमिट है कि जो है ना एज में रिलैक्सेशन है वो डिसेबल के लिए है, आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं उनके लिए है और 1-2 कैटेगरी और हैं, वो ज़रा हम देख लेते हैं। वो है ये हमारे पास, ये देखिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ मेंशन की हैं। इसमें आप ये देखें कि एक तो आपने किधर अप्लाई करना है, नेशनल जॉब पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है, आपने अपना लॉगिन बनवाना है और उसके बाद अप्लाई करना है। अगर आप लोग खुद अप्लाई नहीं कर सकते, किसी कंप्यूटर शॉप वाले के पास चले जाएं, 150 वो लेगा, आपको अप्लाई कर देगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी नो मैनुअल और हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय एनी ऑफिस, मतलब ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। इसके बाद कोई हार्ड कॉपी, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आपने जमा करवाने। ठीक है। फिर इंटरव्यू के टाइम आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाएंगे। आगे जो अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर, तो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ये अभी आपको रखा जाएगा। बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया भी जा सकता है, परमानेंट भी किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है। लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक हो गया जी। आगे आज हमारा आगे मेंशन किया हुआ है, टाइम टू टाइम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है। वैकेंसीज शैल बी फिल्ड बाय अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन डोमिसाइल इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंस, अगर पंजाब का बच्चा है तो वो पंजाब में ही अप्लाई करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट मेंशन है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं बस। इसी तरह से जो है ना आप देखें कि जो बलूचिस्तान का बच्चा है वो बलूचिस्तान के कोटे में उधर अप्लाई करेगा। ठीक है। इसी तरह से जो है ना आगे हमारे पास है जी BS 5 ईयर है ऑर्डिनरी फील्ड लोकल बेसिस, हाउएवर सिंस द जुरिडिक्शन ऑफ द कस्टम फील्ड फॉर्मेशंस एक्सटेंड बियॉन्ड द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑफिस, ये सारा उसमें लिखा हुआ है, छोड़ दें इसे।
आगे ये कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लाने पड़ेंगे, जिसमें आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट होंगे, डोमिसाइल होंगे, साथ में अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। along with one set of attested copies of all document at the time of interview, ये सारे के सारे इंटरव्यू के टाइम पे चाहिए होंगे आपको, ठीक है, उससे पहले नहीं चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिन्होंने कहा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट और चेस्ट उसमें बता दिएगा, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। अब उसके बाद जो है कोटा 10% वुमेन का है, 5% जो मिनॉरिटीज़ का कोटा है, ये बताया गया है। इसके अलावा जो है ना जी, हाँ बस ठीक है, यही चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं। अप्लाई करें फिलहाल तो, और उसके बाद जो है ना जी आप इसमें देखें 2-3 चीज़ें इधर मेंशन की गई हैं कि कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल्ड कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी, रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब ऑफ ट्राइबल एरिया, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ऑफ ऑल पोस्ट अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, उन्हें मजीद 3 साल की रिलैक्सेशन है। मतलब 30 साल तक तो सबको है ना, 30 साल के बाद 3 साल की मजीद रिलैक्सेशन है। किन्हें? जो कैंडिडेट जो शेड्यूल्ड कास्ट से जिनका ताल्लुक है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ठीक है, या उनके जो ट्राइब्स हैं मुख्तलिफ ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, या कश्मीर के अंदर, या फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, फॉर ऑल पोस्ट अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है जी, उन्हें मजीद 3 साल की रिलैक्सेशन है। आगे बताया कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सिंध रूरल एंड बलोचिस्तान फॉर पोस्ट एंड BPS 15 एंड बिलो अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, 3 साल की जो है ना मजीद रिलैक्सेशन उन लोगों को है जो सिंध, रूरल और बलोचिस्तान के अंदर 15 स्केल या उससे कम, 15 स्केल से कम फॉर द पोस्ट एंड BPS 15 एंड बिलो, 15 स्केल वाले या 15 से नीचे वाले जो एम्प्लॉय हैं फेडरल गवर्नमेंट के, उन्हें भी रिलैक्सेशन है मजीद 3 साल की। जो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसरान हैं, मतलब जो लोग हैं, उन्हें 15 साल की रिलैक्सेशन है मजीद 30, जब 15-45 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। जबकि विडो हैं या डॉटर ऑफ डिसीज्ड सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग द सर्विस, उन्हें 5 साल की, मतलब अगर कोई बच्चा है वो जो है ना जी, या विडो है या उसके सन है या डॉटर है, जिनके जो है ना जी आप देखें कि कोई सिविल सर्वेंट फौत हो गया है ड्यूरिंग सर्विस, तो उसकी विडो को, उसके सन को, उसके डॉटर को अप्लाई करने के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन मजीद है, 35 साल तक वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसमें जो है ना जी मिनिमम और मैक्सिमम एज कैलकुलेशन जो है वो क्लोजिंग डेट 31 जुलाई को काउंट की जाएगी, ठीक है। 31 जुलाई से एक दिन बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब जो रिक्वायरमेंट है 30 साल से बड़ा, और 31 जुलाई को एक दिन छोटा नहीं होना चाहिए, 18 साल से कम उसकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। TADA नहीं दिया जाएगा कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते, तो पहली डेट दी गई है अभी 31 जुलाई की, जो नोटिफिकेशन आया है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। इसका सिलेबस बेटा जनरल होगा, जिसमें मैथ का पोर्शन होगा, जिसमें इंग्लिश का पोर्शन होगा, जिसमें कंप्यूटर का पोर्शन होगा, जिसमें आपका जो है ना जी पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, ज्योग्राफी होगी पाकिस्तान की इसमें, ठीक है, GK का पोर्शन होगा इसमें, ये सारा पोर्शन, EDS का पोर्शन भी हो सकता है। तो इसका जो सिलेबस है वो जनरली ही होगा सारे का सारा। 5% या 10% मैक्सिमम जो है इनका जो कस्टम के एक्ट हैं उनमें से भी पोर्शन हो सकता है। तो अप्लाई करें, जनरल की तो तैयारी करें ना, एक्ट तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, या मतलब है कि 4-5 सवाल जो होंगे या 10 सवाल वो उन्हें छोड़ के बाकी 90 नंबर जो है वो तो आप कवर कर सकते हैं इजीली। कस्टम एक्ट भी अगर थोड़ा बहुत देख लेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है बेटा। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो इस पर अप्लाई करें, तैयारी करें, ठीक है। इसके फिजिकल की तैयारी करें पहले, क्योंकि इसकी जो है ना रनिंग भी हो सकती है। कैंडिडेट अगर ज़्यादा हो गए तो आपको बताया कि फिर शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे। इसकी रनिंग भी ली जा सकती है, अभी मेंशन नहीं है लेकिन ली जा सकती है अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो गए तो। अदरवाइज फिर रिटर्न का टेस्ट होगा, उसमें ही जो है ना शॉर्टलिस्ट होंगे बच्चे। आज के लिए इतना ही बेटा, अल्लाह हाफिज़।